हेलो एवरीवन, योगी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर के इस वीडियो में हम आपके लिए वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स लाइक रेलवे एनटीपीसी, बैंकिंग, रेलवे ग्रुप डी, सीपीसीटी, राजस्थान पटवार, व्यापम की एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लाए हैं जिनके आने की पूरी संभावना है। आप इन क्वेश्चंस को पूरे ध्यान से सुनते चलें और साथ साथ अपनी एक डायरी में नोट करते रहें ताकि आप टाइम टू टाइम उनका रिवीजन कर सकें। रिवीजन काफ़ी नेसेसरी होता है क्योंकि हम लोग जब स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो अब हम बहुत सारा कंटेंट स्टडी करते हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें जितने ऑप्शंस दिए होते हैं कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस हमारे पढ़े हुए रहते हैं किसी अदर क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो इसलिए हम जब एग्ज़ाम में उन ऑप्शंस को देखते हैं तो हर ऑप्शन हमें सही लगता है और हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप टाइम टू टाइम रिवीजन ज़रूर करते रहें, इसलिए आप इसे डायरी में शॉर्ट में नोट करते रहें और टाइम टू टाइम आप उसका रिवीजन करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे योगी एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि स्टैटिक, जीए के और साथ साथ अदर आपके फील्ड ओरिएंटेड, आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियोस भी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग सेवाओं को एकीकृत किया है? यह है उमंग। इस उमंग का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो आप इस क्वेश्चन का उमंग का फुल फॉर्म भी याद रखें और यह किस मंत्रालय ने किया है वो भी आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का ये है। सेकंड, हाल ही में सुर्खियों में रहा विशेष आहरण अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? आप इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, विशेष आहरण अधिकार जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा किस अखिल भारतीय वित्तीय संस्था को प्रदान की है? जो कि सिडबी को की है। ये क्वेश्चंस बैंकिंग के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। विश्व थायराइड दिवस। दोस्तों कि जैसा कि आजकल थायराइड काफ़ी की समस्या लोगों को बढ़ती जा रही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है। श्रीलंका के किस खिलाड़ी को बोर्ड ने ड्रग्स रखने के आरोप में निलंबित किया है? जो कि श्रीलंका के सेहान मधुसनका है। आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सेहान मधुसनका को निलंबित किया गया, ये किस देश से संबंधित थे या किस खेल से संबंधित थे? इस तरह से मल्टीपल फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, यह है भारतीय सेना की मेजर सुमन गवनी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये मिजोरम है। हाल ही में मिजोरम ने खेल उद्योगों को, जो खेल जगत है उसको उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण अभी शुरू किया गया है, वह रूस में स्टार्ट किया गया है। हाल ही में जिस देश के टेनिस स्टार जेमी हेम्स्टन को प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास
लिया है, इन्होंने अभी हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, तो वह है अमेरिका की स्टार जेमी हैम्पटन। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौराकरण के लिए एक योजना शुरू की है, तो ये है ओडिशा में। ये क्वेश्चन व्यापम की एग्जाम रेलवे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये ओडिशा में। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? सूर्य से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्पेशली नोट करके रखें। नेक्स्ट है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जिससे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, वह है जानवी फूकन। नेक्स्ट, भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है, यह इजराइल के साथ। वह देश जिसने हाल ही में पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण किया है, वह चीन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में चीन और भारत के बॉर्डर पे दोनों देश की सेनाओं के बीच काफ़ी तनतनी बनी हुई है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी आने की संभावना है। जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है, वह है तमिलनाडु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसके ध्यान से देंगे क्योंकि व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है, जैसा कि सभी को पता है कोरोना के समय रोजगार पे काफ़ी खतरा बना हुआ है, तो इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है, वह मध्य प्रदेश की योजना है ये, तो आप इसे नोट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया, वह कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। ये कौन है? ये जस्टिस ये A.K. सिकरी। हाल ही में एसले कपूर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टेनिस से जुड़े हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये। जानवी फूकन को किसने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? वह फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते चले जाएं और साथ साथ अपनी एक डायरी में नोट करते रहें और आप इसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में स्टैटिक जीए एंड सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का भी एक कलेक्शन लेकर आएंगे। वीकली और मंथली जीए भी हम आपके लिए आने वाले वीडियोस में लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।